जो खाप पंचायत है उसकी तरफ से सुभाष बलियान साहब की अध्यक्षता में मेरे भाई बड़े नरेश टिकैत साहब और राकेश टिकैत साहब के न्योते पे मैं यहाँ पे आया और मेरे लिए ये गौरव की और खुशी का मौका है कि मैं उस आंदोलनकारी धरती पे आया हूँ जिसने हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर किसानी आंदोलन को एक नई दिशा दी और एक नया रास्ता दिखाया कि किसान को अगर अपने हक लेने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसकी अगर कोई मिसाल थी तो वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब थे। ये ससोली जब भी जानी जाती है तो एक ही नाम से जानी जाती है कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की ये धरती है और इस धरती से हमेशा उन्होंने आंदोलन शुरू किए और किसानों के लिए और किसानियत के लिए और ये पूरा हिंदुस्तान में ये आंदोलन फैले। तो लिहाजा आज मेरे लिए मैं अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ और जो इज्जत मान और सम्मान मुझे नरेश टिकैत साहब और राकेश टिकैत साहब ने जब सुबह मैं दिल्ली से चला और रास्ते में हर जगह अलग अलग टोलियों में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने जो स्वागत किया और यहाँ सिसोली तक पहुँचते हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहाँ पे आके जो स्वागत मेरा किया और मुझे ये खाली स्वागत सुरेंद्र चौधरी का नहीं था। जब एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं जम्मू कश्मीर का यहाँ पे आया हूँ तो ये जम्मू कश्मीर के एक एक बच्चे को सम्मानित किया गया। यहाँ पे एक एक मेरे बुजुर्ग मेरी माता मेरी बहन को यहाँ पे सम्मानित किया गया जब मुझे सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी बात मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को ये समझो कि ससोली की धरती से टिकैत परिवार ने नरेश टिकैत साहब और राकेश टिकैत साहब ने ये उमर अब्दुल्ला साहब को सम्मानित किया है, फारूक अब्दुल्ला साहब को सम्मानित किया है। यहाँ से ये मैं महसूस करता हूँ क्योंकि मैं माता वैष्णो देवी का भी यहाँ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि माँ वैष्णो देवी ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे यहाँ पहुँचाया। और मैं अपने लीडर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब का और फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो क्योंकि मैं जिस कौम में पैदा हुआ वो जम्मू कश्मीर में बड़ी छोटी सी उनकी संख्या है, कोई बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सुरेंद्र चौधरी को चुना और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना। और मैं महसूस कर सकता हूँ किसान यूनियन को तो फ़ख्र है क्योंकि किसान यूनियन का एक बैनर ऐसा है जिसके अंदर कोई एक कौम एक जाति एक बरादरी नहीं है। लेकिन जब मैं एज ए जाट की बात करता हूँ तो मेरे पूरे हिंदुस्तान में जाटों का सिर ऊंचा हुआ कि उनका एक छोटे से स्टेट में जहाँ संख्या उनकी बहुत कम है उस स्टेट के अंदर वहाँ की सरकार ने वहाँ के लीडर ने उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक साहब ने कौम को नुमाइंदगी दी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अहदा दिया। तो इसलिए यहाँ की इस धरती पे आना और मुझे और अपने साथ अपने दो बेटों को भी इसलिए लाया कि वो इस आंदोलनकारी धरती को चूम के जाएं, मत्था टेक के जाएं ताकि उनको याद रहे कि महेंद्र सिंह टिकैत जो एक सादा कपड़ा था, एक सादा खाना भोजन खाने का तौर तरीका था, एक सादगी में उन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाली और महात्मा गांधी की तरह एक सिंपल टोपी के अंदर पूरी दुनिया को हिला के गए, पूरे देश को हिला के गए। नौजवान नस्ल को सीखने की ज़रूरत है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब से और उनके आदर्शों पे चलने की ज़रूरत है। और जो नरेश टिकैत साहब और राकेश टिकैत साहब हैं इस परिवार को क्योंकि ये परिवार उनकी वारिस हैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के, इस परिवार को सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि ये परिवार एक नाम है, एक अपने आप में एक आइकन है, एक एम्बेसडर है और यूथ इस परिवार से महेंद्र सिंह टिकैत साहब से सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसी ज़िंदगी जी है। हमें नशों से दूर होकर सादगी के जीवन की तरफ जाना चाहिए जिससे हमारा घर भी मजबूत होगा, हमारा परिवार भी मजबूत होगा, हमारी सेहत भी मजबूत होगी और देश भी मजबूत। सीएम साहब आपने बताया कि अलग राज्य की मांग की है, अलग राज्य होना चाहिए किस तरह की? अलग राज्य नहीं मेरे बाबा, अलग राज्य की मांग। हमें गुमराह करने वाले बहुत है मेरे भाई, बदनाम है। हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट था वो दर्जा जो आपने हमारा वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब होम मिनिस्टर साहब और हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने हमें वादा किया हुआ जब हाथ ठीक होंगे तो वो हमें स्टेट का दर्जा यूपी से द्वारा वापस स्टेट का दर्जा देंगे। घाटी में जैसे आपदा आ रही है तो सर किस तरह से घाटी में जो आपदा आ रही है सर, घाटी में जो आपदा आती है ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए आप सबको सोचना पड़ेगा और मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी इस पे आएगी क्योंकि मीडिया को लोगों को जागरूक करना
करना होगा और मीडिया को ईमानदारी से काम करना होगा। लोगों को दिखाना होगा कि जैसे हमारे बुजुर्ग पेड़ पौधे लगाते थे, हमें भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। क्योंकि जैसे आप मेरे सामने मेरे पत्रकार भाई खड़े हो, मुझे नहीं लगता कि आपने कोई एक आधा पेड़ भी लगाया हो। मैंने खुद नहीं लगाया, मैं आपको क्या बोलूँ। इसलिए हम लोग की अपनी खामी हमारे अंदर है, हमें हमको पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाएंगे तो क्या आपको हवा बचेगा, ग्लोबल वार्मिंग से रुकेंगे। ग्लेशियर आपके पिघल गए हैं जिसके कारण ये ग्लोबल वर्स्ट हो रहे हैं। आप आइए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार आप लोगों के साथ है। यात्री हमारे मेहमान हैं और जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। आप खुल के आइए। तो साहब सतपाल मलिक जी की क्या भागीदारी रही थी धारा 370 के लिए? हाँ जी, सतपाल मलिक जी की क्या भागीदारी रही थी धारा 370 को हटाने को लेकर? अब मैं यही दुआ करूंगा कि सतपाल मलिक साहब के आत्मा को भगवान शांति दे और उनको स्वर्गों में वास दे और अपने चरणों में निवास दे। और अब क्योंकि इतिहास हो गया, वो दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो अलग एक टॉपिक है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो आदमी 5 राज्यों का गवर्नर रहा हो, MP रहा हो, मंत्री रहा हो, MLA रहा हो, उन लोगों उस आदमी के लिए क्या भारत का तिरंगा नहीं था वहाँ उसके अफसोस के लिए? क्या वहाँ शोक सभा नहीं होनी चाहिए थी? ये दुख हमें जरूर है। बाकी उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो अब तबसरा है, एक डिबेट है।